जय माता दी दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। शंभुनाथ की कृपा से सब ठीक ठाक होगा और आगे भी होगा। तो मॉर्निंग हो चुकी है गाइस, ये वीडियो कल की है और वीडियो जहाँ से एंड किया था वहीं से स्टार्ट कर दिया है। तो यहाँ पे बस है ना, ये अपने बेड की है ना अच्छी तरह से है ना बस डस्टिंग कर लूँगी। और है ना जब बच्चे होते नहीं है ना तो अच्छी तरह से हो जाती है, वरना बच्चे होते हैं तो मतलब बच्चों से लव गया है। मतलब पापा के साथ में रिको में अभी वो आया नहीं है और सुर भी यहीं पे घर पे है, तो वो है ना वो नीचे लेट गई है। तो मैंने सोचा कि चलो यहाँ पे अच्छी तरह से डस्टिंग कर लेती हूँ। और इधर सुबह मॉर्निंग में सारे कपड़े धुल डाल लिए थे, पार्लर में भी डाल दिए थे मैंने और इधर आंगन में भी डाल दिए थे। और ये कितना भी करो, हमारा नीचे का रूम है और इतनी धूल मिट्टी हो जाती है कि आप क्या कह सकते हैं। वैसे सामने मकान बन रहा है ना, उस चक्कर में भी कुछ ज़्यादा ही रहता है। और यहाँ पे बस किचन के सारे बर्तन वगैरह सब जो भी, वैसे ये वाले बर्तन है ना जो खाली किए ना मैंने किचन के बर्तन, वो बर्तन है। और यहाँ पे भाई अभी देखिए गऊ माता आ गई, तो ये उसकी रोटियां रखी हुई थी गऊ माता की। और ये पास्ता बनाया था ना, तो पास्ता भी रखा हुआ था। मैंने कहा साथ के साथ इन्हें खिला दो। और फिर क्या होता है कि गऊ माता नहीं आती है तो फिर वो रखा रहता है और फिर मेरे को रिको भेजना पड़ता है। मम्मी फिर मम्मी के पास भेज देती। वैसे तो गऊ माता आपको पता है कि यहाँ पे तो आ जाती हैं, लेकिन है ना कभी मैं अंदर होती हूँ नहीं, तो बस यहाँ पे अभी लब के पापा कब मैंने कहा वो, और आज पूजा भी करनी है। तो लब मैं सोच रही हूँ कि लब के पापा आए जब तक सारा काम हो जाए, क्योंकि है ना फैला रहा घर में बहुत ज़्यादा फैल रहा है। और अभी ये देखिए आज मंदिर की भी क्लीनिंग करनी है। और मैंने कल एक दिन पहले है ना पूरा है ना बाथरूम वगैरह सब क्लीनिंग कर दिया था, मतलब क्लीन कर दिया था, तो इतना नहीं है। और बाकी है ना ये देखिए सुर भी नीचे पड़ी हुई है। तो यहाँ पे लब के पापा रिको से आ चुके थे और है ना आते ही उन्होंने मेरे से बोला कि ये जो पहने ना उनका सफारी सूट है, तो इसकी पैंट है ना मेरे से जल गई है। मैं गाइस मैं बताऊँ, मेरे से अक्सर है ना कपड़े है ना मेरे से प्रेस नहीं होती है। वैसे मैं करती हूँ, ऐसा नहीं है करती नहीं, लेकिन फिर भी है ना बाई चांस तो मेरे से एक जल जाएगी। मेरे से खुद के कपड़े भी जल जाते हैं, इसलिए मैं कम ही करती हूँ। लेकिन लब के पापा की ये वाली पैंट जल गई, तो मेरे से बोले कि तू मेरे को दे दियो, मैं रफ़ू करा लूँगा। यहाँ पे ये देखिए भगवान जी को भी मैंने आज दही से नहला दिया है और काफ़ी देर लगने वाली है गाइज। और मैं आपको बता दूं कि लब के पापा घर आ गए थे, लेकिन अभी खाना खा के नहीं गए थे। बोले कि उनको है ना कोई काम होगा तो वो चले गए थे। लब आ गया था यहाँ पे, तो फिर मैं लब से बोला लब तू मेरी थोड़ी बहुत है ना वीडियो बना दे। और यहाँ पे ये साफ़ करते हुए ना मेरे कील से है ना मेरे हाथ फट गया था। तो यहाँ पे बस है ना कपड़े से है ना, जैसे कि आपने पीतल के भगवान जी हैं, अगर आप उन्हें ना कपड़े से अच्छी तरह से पोछो ना तो वो शाइन करने लग जाते हैं, मतलब अच्छी तरह से चमकते हैं, कहने का मतलब ये है। तो मैं फिर ठाकुर जी हैं सभी पीतल के भगवान जी को दही से तो नहलाई दिया था। उसके बाद वहाँ पे बस यही लग रहा है कि जल्दी से ना आज है ना, मैं आपको बता दूं कि आज थोड़ा रिलैक्स था ना, तो यहाँ पे ना पूजा के मैं अच्छा खासा टाइम लगा था मेरे को। मैं आपको बता दूं सभी ठाकुर जी को बस नहला धुला के बिठा दिया, दीपक जला दिया और अभी बस ठाकुर जी का भोग बना रही, चंदन तिलक और यहाँ पे मैं आपको बताऊँ कि फिर ठाकुर जी के लिए मतलब भोग बना दिया है, आलू का पराठा और दही है। और यहाँ पे मैं बताऊँ कि लब को भूख लग रही बहुत है और मैं उससे कह रही हूँ तू खा ले, लेकिन नहीं, वो कह रहा कि नहीं डैडू आ जाएंगे तब खाऊंगा। और उसके पापा भी आए, मतलब कि चले गए ना वो,
तो वो अभी आए नहीं है। और अक्सर ऐसा होता है कि जब बच्चे वेट करते हैं तो उतना ही उन्हें देर लग जाती है। तो बस लेकिन उसने खाया नहीं था, बोल रहा था कि पापा अपने मतलब डैडू का वेट करूँगा मैं। और चाहे भूख कितनी भी लग रही हो, लेकिन है ना बच्चों का अपने पापा के साथ ही खाते हैं वो, अगर टाइम होता है तो। और यहाँ पे बस ये देखिए दही से भूख लगा दिया है। और अभी है ना मैं बताऊँगा इसकी मेरी मतलब आज जब वीडियो में तो मैं ठीक हूँ, इस समय घर के बहुत सारे काम भी कर लिए, लेकिन है ना आज मंडे को फिर पूजा करने के बाद है मेरी तबीयत इतनी डिस्टर्ब सी हो गई कि व्लॉग बनाने का भी नहीं मन हो रहा। यहाँ पे ये देखिए ये शाम का टाइम हो रहा और यहाँ पे गाइस बच्चों के अभी यूनिफॉर्म बन रहे हैं ना, सुरभि के बनवा, तो उसका सुरभि का मुंह फूल रहा था, उसने फिटिंग उसके हिसाब से नहीं की है। तो वही लब के पापा डांट लगा रहे थे कि तुम तब क्यों नहीं बोलते हो, अब बोल रहे हो, तब तुम ऐसे मतलब बच्चों को डांट लगा रहे थे वो लब के पापा। कहने का मतलब ये है गाइस कि बाप बेटे बच्चे एक दूसरे से डायरेक्ट कुछ नहीं कहेंगे, कुछ भी कहना होगा वो मेरे को ही बोलेंगे। मतलब कहीं किसी की भी कमी होगी ना उसके मुंह पे नहीं कहेंगे, क्योंकि डर लगता है एक दूसरे को, बाप को भी डर लगता है, बच्चों को भी डर लगता है बुराई लेने से। और मेरा तो ये है कि मैं तो डायरेक्ट बोलती हूँ बच्चों से, बुरा लगे चाहे भला लगे। वो नहीं वो है ना लब के पापा बच्चों को डांटना होगा ना तो वो मेरे को डांटेंगे, बच्चों से नहीं कहेंगे, क्योंकि कहते हैं ना कि बच्चों की बुराई लेने से डर लगता है। फिर बच्चे, मैं तो बच्चों को मैं एक की नहीं, मैं तो एक की चार सुनाती हूँ बच्चों को ही, और सही बात कहती हूँ उनके मुँह पे कहती हूँ, डरती नहीं हूँ। और बच्चे दब के भी रहते हैं। और ये नहीं कहेंगे। अभी यूनिफॉर्म के लिए मैं आपको बताऊँ, अपने आप उन्होंने कपड़े रखे हुए थे, मतलब जो पैंट शर्ट वगैरह थी, तो वो उनको उनके स्कूल के हिसाब से कलर मैच कर रहे थे, तो उन्हीं जो रखे हुए थे वो डलवा के आए, और अपनी मर्ज़ी से डलवा के आए, अपनी मर्ज़ी से बच्चे। और जहाँ बच्चों ने किन्न मिन्न करना शुरू की, वहीं वो बच्चों से नहीं कहा कि तुम लोगों ने उस दिन क्यों नहीं बोला, नहीं वो मेरे पे तब के कहने लगी। ये होता है। अभी इनकी यूनिफॉर्म का चल रहा है बच्चों का, सुरभि का हो गया आज के लिए, लब का होगा, लब के आज डलवा के आए हैं, सुरभि की उठा के आए हैं यूनिफॉर्म। बस कपड़े तय बना लूँ, उसके बाद फिर दीपक रखूँगी। शाम का काम भी, दूध बॉईल करने रखे आई हूँ, वही कहानी क्या बताऊँगा इसकी। वही मैं चाह रही हूँ कि मैं ये चाह रही थी कि मुझे 2-3 दिन आराम से मिले, ले आराम तो मिलता नहीं है कभी भी, कुछ आराम वगैरह नहीं है। जब तक कहते हैं ना, जब तक जीना है तब तक ये सब सिलना है, मतलब जो भी। तो चलिए आज व्लॉग में सोच रही हूँ कि आपसे कुछ दिल की बातें कर लूँ, कर पाऊँगी तो ज़रूर कर लूँगी। और यहाँ पे गाइस मैं बताऊँ कि शाम का टाइम रहा, लोग के पापा दोबारा से गए थे मतलब टेलर मास्टर के पास, फिर बच्चों के फिटिंग वगैरह करवा के अच्छी तरह से उनकी पसंद से हैंड टू हैंड तब वो घर आए थे। और यहाँ पे फिर जितने भी कपड़े थे, ये एक अलग काम होता है। जितना कपड़े धोना बोरिंग नहीं लगता है, इनको तय करना ये सबसे ज़्यादा बोरिंग काम लगता है। तो छोटे छोटे घर के काम इतना समय लेते हैं, और कपड़े भी कोई ये तो नहीं है कि 1-2 कपड़े हैं भैया, बच्चों के हैं, अपने हैं, हस्बैंड के हैं, तो उनको तय बनाने में भी टाइम लगता है। तो आजकल तो उनको सूख जाएँ वो अच्छी तरह से, वही बहुत है, क्योंकि मौसम भी ऐसा चल रहा है। तो यहाँ पे मैं किस कदर मतलब कभी पार्लर में डालती हूँ, कभी रूम में डालती हूँ, आंगन में डालती हूँ, इस तरह से सुखाना पड़ रहा है, क्योंकि धूप तो आपको पता ही है वो कोई मतलब ही नहीं है अभी तो इस समय। तो ये पल होता है गाइस, मैं बताऊँ कि सुरभि का अपना गाना चल रहा है। तो ये समय मेरा होता है ठाकुर जी के साथ में। कभी कभी मैं लेट हो जाती हूँ तो लेट में मैं बोल देती हूँ, पर ऐसा नहीं है कि मैं बोलती नहीं, बोल रही ठाकुर जी लेट हो जाऊँगी। कल मैंने कहा ठाकुर जी मैं कुछ जैसे कुछ भोग लगाने का बनता है, तो वो भी एक्साइटेड रहते हैं कि भोग बनाएगी, तो
तो कभी वो होता है ना भगवान का टाइम से, तो उनको टाइम से सोना भी नहीं अच्छा लगता है मेरे ठाकुर जी को। वो कहते हैं कि तुम लोग जग रहे हो तो मैं नहीं जगूंगा तुम्हारे साथ में, बिल्कुल नहीं सोना चाहते हैं, मेरा मन ही नहीं होता सुलाने का। यानी कि जब उनका मन होता है सुला दे तो सुलाती हूँ। उनके चेहरे के भाव से पता चल जाते हैं। ये तो जो ठाकुर जी को प्रेम करते हैं ना वही लोग जानते हैं। अभी ठाकुर जी को सुलाने का टाइम हो रहा है, मैं सुला दे रही हूँ। मैं उनसे बोल देती हूँ ठाकुर जी से, मैं आपको सुला दे रही हूँ, ठाकुर जी आपकी इच्छा हो तो सोना, नहीं तो मत सोना, अभी आप हमारे साथ एंजॉय करना। क्योंकि फिर मैं घर के काम में लग जाती हूँ, तो फिर है ना, क्योंकि उनके सारे कपड़े वगैरह जो भी पहने होते हैं ना, इनर खाली इनर पहना देती हूँ और उनका कंबल उड़ा देती हूँ उनको। मैंने कहा फिर तुम अपने, तुम्हारी इच्छा हो तब आप सोना, मैं सुला देती हूँ। और फिर जब मैं लास्ट में दोबारा मतलब मैं सोती हूँ लास्ट में फ्री होके सारे काम से, तो फिर मैं एक बार और सुलाती हूँ। अब सो जाइए आप। अब इस टाइम हो रहा है, ये देखिए मेरे ये इसमें मैंने चश्मे का ये निकल गया था तो मैंने धागा लगा लिया है। अभी अब वैसे ही काम चल रहा है इससे। तो मैं आपको बताऊंगा इसकी रात के 12:45 का टाइम हो रहा है गाइस, और लाइट लगभग है ना कितने की गई है, 9 बजे से पहले की लाइट गई है। 8:30 की 9 बजे ऐसी लाइट गई है। हाँ तब 10 बजे गई थी, 10 नहीं, हाँ इतने बजे गई थी, 9 सवा 9 बजे। हाँ ऐसी गई है लाइट। मैंने वीडियो की एडिटिंग भी उसमें की थी गाइस, मैं बताऊँ लाइट में। गाइस इन लोगों ने इतनी आफत कर रखी है हम मतलब लोगों के लिए। ये समझो कि लाइट ना 12:45 बजे आ रही है। ऐसे कोई कैसे चलेगा, और कैसे चलेगा मतलब कि ये स्थिति हो गई है धौलपुर का अपना है ना, ऐसा लगता है कि कोई नहीं है हाथ रखने वाला उसका, इतनी गंदी व्यवस्था है क्या कह ना सकते तो हैं। सुनो, ना तो सड़क साफ, ना गड्ढे ही गड्ढे होते रहते हैं, ना तो नालियाँ साफ होती ना सड़क साफ होती हैं, और गड्ढे ही गड्ढे होते रहते सड़क पे। चारों तरफ सड़कें इतनी खराब है, बहुत ज्यादा। और लाइट काटते लाइट का, और बारिश नहीं पड़ती तब भी काटते रहते हैं। और लाइट का तो अब उन्होंने ये सिस्टम बना लिया है कि थोड़ी देर बहुत देर के लिए नहीं जाती है, उनका मन होता है जब कम से लगभग 2-3 घंटे के लिए काटते हैं, कभी कभी पूरी रात के लिए काटते हैं। और अभी नाइट में ये समझो बिना बात के काटते हैं, 1 बजे लाइट मतलब आई है, तब मैंने जाके ना दूध है ना कल अभिषेक करना बाबा का, तो दूध को है ना मैंने फिर फ्रीजर में रख के आई हूँ। वैसे भी मैं फ्रीजर में ही रख रही थी और मुझे लग रहा था फ्रीजर में ही रखा हुआ था वो, मैंने कहा वो ख़राब ना हो जाए। फिर मैं ना उसको है ना चेक करके आई दूध को, बहुत ज़्यादा क्या कह सकते हैं, तो कहते हैं ना कि कोई मुखिया नहीं है यहाँ का, धौलपुर का कोई मुखिया नहीं है जिसकी चलती हो, बस राम भरोसे चल रहा है, सब कुछ हो रहा है। चलिए छोटा शहर है उसमें भी गाइस, बस वीडियो का एंड करेंगे और यही कहेंगे मिलेंगे आपसे कल के व्लॉग में। कल है सोमवार, सावन का दूसरा सोमवार, तो भोलेनाथ सबके परिवार पर, सब पर ढेर सारी कृपा बनाए रखें। और इस समय बहुत है ना वायरल चल रहा है ख़राब वाला जुकाम खांसी का सुरभि को हो रहा है अब, तो बस ध्यान रखें अपनी सेहत का, मस्त रहें, स्वस्थ रहें। जय हिंद साथियों, जय श्री राम।